गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग का तीसरा क्लास होगा और तीसरे क्लास में जीके का तीसरा क्लास चल रहा है। तीसरे क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? अगले पार्ट के जीके। तो चले शुरू करें। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? बताइए। राइट आंसर 42वां। राइट आंसर 42वां संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने, वेरी गुड, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए, राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, संसद सदस्य। संसद के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी कि उनका चुनाव होता है। चलिए अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए। आज का प्रश्न बहुत ही आसान और बहुत ही खतरनाक, बहुत दमदार है। आपके अकिल को क्या किया है? बंद कर दिया है। चलिए बताइए राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं राइट आंसर पे, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? प्रश्न एक बार पुनः, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग 9,438 किलोमीटर ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? राइट आंसर सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। ये थोड़ा सा प्रश्न क्या है, लेवल से ऊपर है, लेकिन प्रश्न क्या है, जबरदस्त है। चले अगला प्रश्न, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? रॉन्ग आंसर। चलिए राइट आंसर नर्मदा। राइट आंसर नर्मदा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चलिए राइट आंसर जानते हैं, राजस्थान। पत्थर है। चलिए अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया? राइट आंसर सूरत। सूरत कहां है? राइट आंसर है गुजरात। सूरत कहां है? गुजरात का एक शहर। चलिए अगला प्रश्न,
आईना, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न, बुल्ली, बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? वेरी गुड, राइट आंसर हॉकी। अगला प्रश्न, उड़न परी किसे किसे पुकारा जाता है? वेरी गुड, राइट आंसर पीटी उषा। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? रॉन्ग आंसर, राइट आंसर उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर कहां पड़ता है? राजस्थान, राइट आंसर है राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई? आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई? चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर, मुंबई 1875 में। मुंबई 1875 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, कैसा लगा प्रश्न? हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अच्छा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर है श्री माओ भंडार नायक, भंडार नायक है ना, भंडार नायके, श्री माओ भंडार नायके। चले अब ये आपका राइट आंसर, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि ये कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की? बता भी दिए, चलिए सही, अच्छे, श्रीलंका की। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर कांस्य युग। तो आप पढ़े हुए चीजों को अगर नहीं बता पा रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? चलिए अगला प्रश्न, दिन ए इलाही, दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासन ने चलाया था? दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? चलिए तो इसका राइट आंसर है अकबर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? बताइए, कितना बढ़िया, कितना बेहतर प्रश्न, जबरदस्त। तो राइट आंसर भी बता दीजिए जबरदस्त तरीके से। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्ण होता है सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है? लाल दिखता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान, क्या इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? चले तो एक प्रश्न का रिवाइज कर लिया जाए। प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? बहुत बढ़िया, याद है। चलिए अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी?
इसका राइट आंसर है लुई पास्चर ने। चलिए अगला प्रश्न है, दही से दूध किस जीवाणु के कारण बनता है? हाँ सॉरी, दूध, दही से दूध बोलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण, ये जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला प्रश्न भी बढ़िया है और रिवाइज है। प्रश्रवण तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हाँ। चलिए अगला प्रश्न 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम था वो। चलिए इसका राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? अच्छा, मीटर नहीं होता है, एम्पियर होता है। चलिए अगला, धड़कन, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? अच्छा, चलिए इसका राइट आंसर है पोटेशियम। इसके लिए विस्तार क्लास बताना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप बता के आएंगे कि पोटेशियम किस में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग के पास क्या है, शॉर्ट समय है। चले अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? हाँ, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर है सिंकोना। आप साइंस की किताब में पढ़े होंगे, है ना, विस्तार से उसमें बताया गया है मलेरिया वाला चैप्टर। बताइए, 2 बार आप साइंस के चैप्टर को पढ़ने के बाद भी अगर नहीं बता पा रहे हैं तो बताइए कितने आप होशियार हैं। चलिए अगला, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? राइट आंसर है डिसलेक्सिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? बहुत अच्छा, शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? राइट आंसर हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? राइट आंसर कुत्ता। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? बहुत बढ़िया, काला। राइट आंसर है काला। समझे? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर है काला। रहने दे और ही चले, हाँ चलिए तो और ही चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया, और ये प्रश्न का आंसर क्या किया जाएगा? आपसे जाना जाएगा। तो चलिए किताब खोल के बताएंगे, किताब मत खोलिएगा, ठीक है? चलिए, जो आप के अभिभावक अधिकतर इसका उपयोग करते हैं। तो चले, प्रश्न है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है?
वेरी गुड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। चले अगला, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? वेरी गुड, हाँ क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य के आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? राइट आंसर है ओजोन। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ है? राइट आंसर अजमेर। अजमेर है कहाँ? चलिए अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? वेरी गुड, कलिंग युद्ध। तो ये बता दीजिए आप कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? अच्छा, तो बढ़िया से ढूंढ कर आइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म बताइए। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? सलार आया है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? पिक्चर है सलार, तो ये क्या कह रहा है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? चलिए तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद क्या है, राजधानी है, ये राज्य है? किसकी है? हाँ। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? बताइए, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं, ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। अब आपको ढूंढना है इसका आंसर कितने वर्षों तक। राइट आंसर क्या जाने? ज्योति बसु, जो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। चले आगे, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी गुड, नील नदी। तो चलिए अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? कितना बढ़िया प्रश्न। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? चलिए इसका राइट आंसर है -40 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न, कांसा किस धातु का मिश्रण है? वेरी गुड, तांबा और टीन। चलिए अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप है कि दलीप लिखा है? ये तो दिलीप है ना?
इधर अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। बता रहे हैं सर कौन सा दिलीप ट्रॉफी, दलीप लिखा है। दिलीप है ट्रॉफी, क्रिकेट है। दिलीप है, ये दलीप लिख दिया है, इसका राइट है क्या? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। तो चलिए अगला प्रश्न, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। चले राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। चलिए तो अब लास्टी प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को बंद कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए, इसमें राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? तो इसका राइट आंसर है 1/3। जितने राज्यसभा के सदस्य होंगे उसके 1/3 का चुनाव हर 2 साल पे होता है। तो चलिए अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो चलिए राइट आंसर है 4 वर्ष। तो ये भी बता दीजिए, अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? चलिए बता के आइएगा। बता के आएंगे कि ढूंढ के आएंगे? तो ढूंढ के आइएगा। कौन बताएगा? राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। वेरी गुड। क्योंकि अभी वर्तमान में अभी 1-2 दिन ही हुआ शपथ ग्रहण किए हुए। चले अगला, अयोध्या, खूब चिल्लाए जय जय सिया राम। कब बना था ये मंदिर का स्थापना कब हुआ था? 22 जनवरी 2023। उद्घाटन हुआ कि स्थापना हुआ था? तो प्रश्न, चलिए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। अयोध्या से बात आई तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसी हुई है? सरयू नदी। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। बताओ। चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? राइट आंसर है 1951। अगला प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यानी कि सन 1907 में शुरू किया गया नोबेल पुरस्कार, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था, किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड होगा, रुडयार्ड किपलिंग है। राइट आंसर है रुडयार्ड किपलिंग।
अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्नु बुत्ता भारत आया? हाँ, इब्नु तुत्ता है, इब्नु तुत्ता भारत आया। अगला प्रश्न है, किसके शासन में मोरक्को का यात्री इब्नु तुत्ता भारत आया? राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। चले अगला प्रश्न, बढ़िया नहीं लगा ना? हाँ, मैंने जो आया तो बढ़िया लगा, जो नहीं आया बढ़िया नहीं लगा। तो चले अगले प्रश्न पे, भारत के पहले कानून मंत्री किसे बनाया गया था? बहुत बढ़िया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऐसे महापुरुष रहे कि जिन्होंने अपने शिक्षा के बल पे अपने अस्तित्व को बनाया। सोच लो, वो एक शिक्षा ही था जो एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित किया गया था, बालक को इससे मजबूर कर दिया गया, लोगों को मजबूर कर दिया वो उस बालक ने कि तुम बनाओगे काहे नहीं, तुम सदस्य रखोगे काहे नहीं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा न वर्तमान में कोई है, न भविष्य में कोई होगा। शिक्षा, इसीलिए कहा जाता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षित लोग क्या करते हैं? सवाल करते हैं। इसीलिए हमारे राजनेता क्या करते हैं? शिक्षा को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। आज हमारी भारत की शिक्षा देख लीजिए कैसी है, और प्राचीन में भारत की शिक्षा कैसी थी कि भारत का ऐसा महापुरुष जिसको 0 समय दिया गया था तो पूरे विश्व को फेमस कर दिया। आज हम लोग चिल्लाते हैं शिक्षा के बल पे, और आज महाकुंभ चिल्ला रहे हैं ना। और वो व्यक्ति उस समय का प्राचीन शिक्षा कैसी थी, जिसको 0 समय दिया गया था और पूरे विश्व में नाम कर दिया। उस व्यक्ति का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। तो बनना है तो उन महापुरुष के जैसा बनिए, स्वामी विवेकानंद। वो भी कभी जब वो उनके जैसा ना वर्तमान में है ना भविष्य में होगा। अब बताओ किसकी बात करते हो? कहां हम चल रहे हैं? कहां है हम? हमारा भारत कहां है? सोचो, ये हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है कि कल आज तो हम लोग सफर कर रहे हैं, आज हमारे जैसे युवा सफर कर रहे हैं, कल तुम युवा होगे, तुम्हारे पास क्या होगा? तो बेटा आपके पास एक ही हथियार है बेहतर करने का, वो है आपकी शिक्षा। जितना बढ़िया समय आप इस 7 से 10 साल के अंदर दे सकते हैं, उतना ही बेहतर निखरे हुए व्यक्ति आप बन सकते हैं। कभी ये नौबत नहीं आएगी कि आपको हाथ पसारना पड़े। तो ये समय आवश्यक है कि आप जो अभी मान लीजिए कि अभी तो 5वीं में है, 7 साल पढ़ेंगे, 12 तक पढ़ेंगे 7 साल, इसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, आगे भी अच्छा रहा तो 2 साल और मौका मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो बताइए 7, 3, 10, 2, 12, इसमें 10 साल अगर कोई मेहनत कर लिया तो समझ जाओ कि भारत का सर्वश्रेष्ठ जो जॉब है वो भी वो हासिल कर सकता है। अब बताओ तुम क्या अपनी काबिलियत रखते हो? देखो समाज में ना तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं क्या पढ़ने वाले हैं? तुम बाहर समाज में जाते हो, तुम्हारे दोस्त मित्र बनते हैं, तो क्या होते हैं? तुम्हारे समय को बचाते हैं, तुम्हारे समय को नष्ट करते हैं। हाँ, तो आप अपने लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हो, इनके बारे में सोचना आवश्यक है। अभी 10 साल में तुम
ऐसे हीरे बन सकते हो जिसे लोग देख कर ना आने वाला फ्यूचर, यानी कि जो आने वाला पीढ़ी है वो देखकर उसके कदम पे मिलाकर पीछे की तरफ से चलेगा। नहीं तो इस 10 साल में तुम ऐसे बन सकते हो कि तुम अपने परिवार के लिए भी बोझ बन सकते हो। तो आप तुम्हें 10 साल में क्या करना है? तुम्हें अपना नाम करना है, अपने परिवार का नाम करना है, या खुद का फ्यूचर स्पॉइल करना है? क्योंकि ये शुरुआत है। इस शुरुआत में केवल पढ़ाई ही नहीं रहेगी, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ नेचर रहेगा, प्रकृति रहेगी। तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजिंग होंगी। जैसे ही 12 साल 10 साल के अंदर जाते हो तो अगर 4 क्लास 5 क्लास में आप पढ़े होगे प्रजनन चैप्टर पढ़े हैं ना, हार्मोन्स चेंजिंग, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये चेंजिंग आपके अंदर आती रहती है, हार्मोन्स चेंजिंग होती रहती है, शरीर के बनावट चेंज होते हैं, चेहरे चेंज होते हैं, और इनमें आपके बाहरी समाज के जो गंदगियां हैं वो भी आपके अंदर समाहित होती है। ये बड़ी चैलेंज होता है 18 साल तक सफर करना। तो अब सोच लो 12 से लेकर 18, यानी जो 18 साल तक बच गया वो लाइफ का हर सर्वश्रेष्ठ पद पा सकता है। अगर वो सोचे कि हमें फ्यूचर वैज्ञानिक बनना है तो साइंटिस्ट भी बन सकता है ना। वैज्ञानिक को इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। अच्छा हो गए कि साइंटिस्ट बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? राइट आंसर है कालिदास। चलिए अगला प्रश्न, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड, 1 मई। तो चलिए अगला प्रश्न, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी गुड, ओडिशा। उड़ीसा नहीं है, अब क्या हो गया है? ओडिशा। भागड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए राइट आंसर है सतलुज। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? बहुत पहले बताया जा चुका है आपको। वेरी गुड, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? हाँ, परमाणु बम गिराया था। तो चले, इसका राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को। अब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? देश हमारा आजाद हो गया था। ठीक है, इसी के साथ आपके आज के क्लासेज यहीं पे स्वाहा किए जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर ऋग्वेद। अगला प्रश्न, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस नहीं पूछा गया, शिक्षा दिवस पूछा गया, एजुकेशन डे। चलिए इसका राइट आंसर है 11 नवंबर। अगला प्रश्न, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? अच्छा,
चले, तो इसका राइट आंसर है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। आप भी बताइए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राइट आंसर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है शिक्षा दिवस 11 नवंबर। ठीक है, अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है ट्राम्बे, मुंबई। अगला प्रश्न, सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? चलो, राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर बाबर। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? राइट आंसर किरण बेदी। अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? गलत। राइट आंसर श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर क्रिकेट। अगला प्रश्न, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर हीरा। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान का शब्द किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चलिए, राइट आंसर है शहनाई। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है और किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है फिल्म। कितने बार सुने होंगे कि ऑस्कर पुरस्कार मिला है। चलिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया? जनरल डायर, माइकल ओ डायर। जो क्या कहा जाता है? जनरल डायर। ठीक है, अगला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? वेरी गुड, पाटलिपुत्र। चलिए, तो अगला चलते हैं, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? अच्छा, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया?
हाँ, वेरी गुड। मुगल बादशाह शाहजहां ने आहे पे तुक्का काम किया है। चलिए अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए, राइट आंसर है पटियाला। पटियाला कहाँ है? चले, राइट आंसर। चलिए अगला, बता तो दी। अगला प्रश्न, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हॉकी। चले अगला, क्या समझोगे? अच्छा, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर कर्नाटक। राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर जेम्स वाट। शर्मा का रहे हो लड़की के जैसा? आज तो लड़की भी नहीं शर्मा रही है जितना तुम शर्मा रहे हो। हाँ? चलो अगला प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर मार्कोनी। कहाँ का रहने वाला था? हाँ, विदेश। राइट आंसर विदेश। राइट आंसर इटली। हाँ, डोसा। चले अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? राइट आंसर है नागालैंड। चले अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अच्छा, चलिए राइट आंसर इसका है अदबरुद्दीन तैयब जी। अब्दुरुद्दीन तैयब जी। हाँ, तैयब। चलिए अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बताओ, अगर ये नहीं आता तो क्या आता? राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, तुक्का ना मारो। अगला प्रश्न है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है?